Hello students. In this video, we are going to do a problem on number of generators. So हमारे पास प्रॉब्लम है find all the generators of a cyclic group of order 28. तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक रिजल्ट का पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, कोई ए बिलोंग टू जी है, देन ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट पावर के इज इक्वल टू एन जीसीडी ऑफ एन के, वेयर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और जी क्या अगर आपका साइक्लिक है, ऑर्डर जी का अगर एन है, तो नंबर ऑफ जनरेटर किसके बराबर होगा? फाई ऑफ एन होगा। फाई एन क्या होता है? यूलर्स फंक्शन। ये मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में किया हुआ है, इससे पहले आप वीडियो देख लेना, उसमें यूलर्स फंक्शन मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है। तो तीसरी चीज हमारे पास ये है कि अगर जी साइक्लिक है तो ए बिलोंग करता है जी में, देन ऑर्डर ऑफ जी इज ऑलवेज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो ये आप छोटी क्लासेस में पढ़े हुए रिजल्ट आपने, तो ये हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो ये रिजल्ट रहे हमारे, इनका हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो चलें करते हैं थोड़ा सोल्यूशन, इसको स्टडी करते हैं। सोल्यूशन इज, आपका जी क्या है? लेट जी बी एस, इसका ऑर्डर, इसका जनरेटर क्या है? ए। बी एस साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हमारा? एन इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इसके जनरेटर्स कितने बनते हैं। ठीक है। सो देयर फोर नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी, कितने जनरेटर्स बनते हैं? अब ये कितना होगा? एन क्या है हमारे पास? 28 है, तो यहाँ पे लिखूंगा पाई ऑफ 28। तो 28 को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 28 को ब्रेक करते हैं 7 इंटू 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये प्राइम है, टू प्राइम है, तो टू प्राइम की पावर है कुछ। ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिखना है? दिस पाई ऑफ 7.4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जो हमारी डेफिनेशन होती है इसकी? 7 इंटू 2 रेस्ट पावर 2। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है, इनमें जीसीडी इनका दोनों का 1 है। 7 और 4 का जीसीडी तो 1 है ना। तो इसको जब ये दोनों प्राइम हो, जीसीडी 1 हो, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इसका, 2 का स्क्वायर। ठीक है। मैंने उस दिन बताया भी था कि अगर एम एन हो और एम और एन क्या प्राइम हो, तो ये किसके बराबर होता है? पाई ऑफ एम डॉट पाई ऑफ एन, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। इसको मैं क्या, और फाई ऑफ पी क्या होता है? अगर पी प्राइम है तो फाई ऑफ पी क्या होता है? P-1। और इसका फॉर्मूला एक और है, अगर ये पी के पावर है, पी प्राइम है, तो ये क्या आएगा? पी की के माइनस पी की K-1। ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 7-1। एक तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2-1, तो इसकी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना है? 6। ये कितना है? 4 -2, दिस इज 2। ये टोटल कितना बन गया? 12। तो कितने हो जाएंगे इसके आपके? सो नंबर ऑफ जनरेटर्स, देयर फोर, हाँ 12 है ना, राइट। देयर फोर नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए आपके? 12 होने चाहिए। ठीक है। अब हम जनरेटर्स फाइंड करेंगे। एक तो ये हो गया। अब हम जनरेटर्स फाइंड करेंगे। अब जनरेटर अगर इस तरह के हम लोग फाइंड करें तो कैसे होता है, देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड करें तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, लेट ए के बी द जनरेटर ऑफ, लेट ए रेस्ट टू पावर के। अब जितनी के की वैल्यू होंगी वो सारे क्या होंगे? जनरेटर्स होंगे। लेट ए के बी द जनरेटर ऑफ, जनरेटर ऑफ जी। अगर ये जनरेटर होगा तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए के का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ जी बराबर हो जाएंगे।
ठीक है ना, यही मतलब था ये वाला जो मैंने थ्योरम लिखा था कि साइक्लिक है, ए बिलोंग टू जी है, इन दोनों का ऑर्डर बराबर बराबर होगा। इनका ऑर्डर हो गया तो इसका ऑर्डर कितने बराबर है, 28 के बराबर है। ठीक है, तो इसको रख लीजिए वन। ऑल्सो मुझे पता है ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट इस तरह का हो, ऑर्डर ऑफ ए के, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ एन की जगह क्या लगाएंगे, 28, और नीचे एन की जगह क्या लगाएंगे, 28। जीसीडी लेंगे इसका 28 का, किसके साथ, के के साथ जीसीडी। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये किसके बराबर है, 28 के बराबर है ये। ऑर्डर ऑफ ए के किसके बराबर है, 28 के। सो दिस इज 28 इज इक्वल टू 28 बाय 28 के। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। दिस मीन्स दैट 28 के इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो अब जीसीडी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो चले आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट दिस इंप्लाइज 28 के इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या देखना है, देखो जीसीडी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हमने वो देखने हैं, जो क्या वो नंबर देखने हैं के जो के 28 से छोटे हैं और जिनका जीसीडी क्या है, इनके साथ जीसीडी क्या है, 1 है। कहने का मतलब है वो के देखने हैं जो 28 से छोटे हैं, और वो देखने हैं जिनका के साथ जीसीडी 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने नंबर होते हैं 28 से छोटे, जो जिनका जीसीडी 28 के साथ 1 होता है। तो पहला नंबर क्या होगा, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा इसको। पहला हमारे पास 1 तो हो सकता है, 128 के साथ जीसीडी 1 होता है, वो छोटा भी होता है इससे। फिर आगे 2 ले लेते हैं, 2 के साथ जीसीडी इसका 1 नहीं होता, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आएगा। हाँ, 3 आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, 3 का जीसीडी इसके साथ 1 होता है, 5 का जीसीडी भी इसके साथ 1 होता है, और 7 का नहीं होगा क्योंकि 7 इंटू 4 है, तो वो भी जीसीडी 1 नहीं आएगा। तो आगे आ गया 8, 6 का भी नहीं होगा क्योंकि 6 में भी 2 कॉमन है इसमें। 7, 7 का भी नहीं। 8, 8 का भी 2 कॉमन है। 9, 9 का कोई कॉमन नहीं है इसमें, 9 आ सकता है। फिर 10 का कॉमन है, 11 आ सकता है इसमें। फिर 12 का कॉमन है, 13 का आ सकता है इसमें। हाँ, 13 का आ सकता है, 14 का तो नहीं आएगा इसके साथ। 15 का कोई भी कॉमन नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, और क्योंकि इसके फैक्टर क्या है आपके पास, 28 के फैक्टर यही होंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यही फैक्टर है इसके। अब इनके अलावा जो 2 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है वो नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो यहाँ पे 16 2 से डिवाइड होता है, नहीं होगा। 17 किसी से 7 से भी डिवाइड होता है, तो उससे भी नहीं, 4 से भी नहीं डिवाइड होता, तो यहाँ पे मैं 17 लिख सकता हूँ। 18 2 से डिवाइड होता है। 19 ना 2 से होता है ना 17 होता है, 7 से होता है, 19 आएगा। फिर देन 22 से जाता है। 21 7 से जाता है। 22 भी 2 से जाता है। 23 दोनों में से 7 से भी नहीं जाता और 2 से भी नहीं जाता, तो यहाँ 23 आ जाएगा। इससे छोटे रखने हैं 28 तक। 24 7 से जाता है, 2 से जाता है। 25 ना 2 से जाता है ना 7 से जाता है, 25 आ जाएगा। देन 26 2 से जाता है। 27 7 से जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक रहेंगे आपके। 27, हाँ नहीं 27 नहीं जाएगा ना, 7 से जाएगा और ना ही 2 से जाएगा, तो 27 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गए। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर हो गए ना ये वाले। तो जितनी के की वैल्यू होंगी, तो के की वैल्यू किस, सॉरी, जनरेटर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी यहाँ पे, ये के पे डिपेंड करी। मैंने बोला था जितने भी के होंगे उतने ही आपके जनरेटर होंगे। ठीक है ना, तो चले, इसका मतलब के की कितनी वैल्यू है, 12 वैल्यू है। देयर फोर आप जनरेटर कैसे निकलेंगे आपके, ए रेस्ट पावर के जो है इस टाइप के नंबर आपको जनरेटर देते हैं, तो के की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो देयर फोर ए की 1, ए की 3, ए की 5, ए की 9, ए की 11, ए की 13, ए की 15, ए की 17,
ए की 19, ए की 23, ए की 25, ए की 27। ये क्या है? आर जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ जी। तो ये आपके क्या हो गए? रिक्वायर्ड जनरेटर हैं। कितने हैं ये? 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक है जी। तो 12 नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं इसके। तो हमने सारे फाइंड कर लिए। तो इस तरह से आप जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये आप घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2। फाइंड ऑल द जनरेटर्स, फाइंड ऑल द जनरेटर्स, all the generators of a cyclic group of order। कितना ऑर्डर होना चाहिए इसका? 8। इस ऑर्डर के जितने भी जनरेटर्स हैं वो फाइंड करिए। चलिए इसको कर लेते हैं। इसको कर ही देता हूँ मैं क्वेश्चन को। लेट्स डू इट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे हमने पहले किया है। लेट करते हैं जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है इसका? ऑर्डर n इज इक्वल टू 8। तो इसका जी का ऑर्डर कितना है? 8 है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इसके निकालेंगे, जनरेटर कितने होते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ जी इज इक्वल टू कितने जनरेटर्स होंगे इसके? 5 ऑफ 8। अब 5 ऑफ 8 को कैसे लिख, सॉल्व करते हो आप? 2 की 3 पावर, इसको प्राइम पावर में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 की 3 माइनस 2 की 2। और ये किसके बराबर होता है? 8 - 4 इज इक्वल टू 4। और नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए इसके? सो देयरफॉर नंबर ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 4। इसके जनरेटर कितने होंगे? 4 होंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो मैं इसमें लेट करता हूँ। लेट ए के बी द जनरेटर ऑफ जी। अगर जी का जनरेटर है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के। दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। और ऑर्डर ऑफ जी कितना है? ये 4 है। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए की के पावर वो कितना है? 4 आ गया। लेट इट बी क्वेश्चन 1। फिर वही रिजल्ट यूज करेंगे। ऑल्सो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ए के ये किसके बराबर होगा? एन क्या है हमारे पास? 8। नीचे क्या? एन टाइम्स, एन की जगह क्या लिखना है आपको? 8। 8 टाइम्स के। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 एक एक किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, सॉरी, इज इट 4? एक ही कितना है? 8 है, सॉरी 8 है भाई ये। इसका ऑर्डर कितना है? हाँ ये ऑर्डर कितना है? 8 है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये ऑर्डर 8 है ये 8 के बराबर है भाई। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 8। इसके बराबर 8, 8 के, ये और ये कैंसिल। तो इसका मतलब 8 के इज इक्वल टू 1। अब मैंने वो के वैल्यूज फाइंड करनी है जो क्या है, इससे लेस होंगी और जो क्या होंगी इसमें इससे प्राइम होंगी। तो के की वैल्यू क्या होगी? कौन सी सेटिस्फाई करेगी इसको? के इज इक्वल टू 1 करेगी सेटिस्फाई। 1 8 के साथ को प्राइम है। उसके बाद 2 तो इसके साथ को प्राइम नहीं है। 3 इसके साथ को प्राइम है। 4 तो नहीं है। 5 इसके साथ को प्राइम है। 6 तो नहीं है। 7 इसके साथ को प्राइम है। बस ये 4 ही जनरेटर चाहिए हमको। 4 ही जनरेटर है इसके ना।
तो ये मिल गया आपके 4 जनरेटर। देयर फोर द जनरेटर्स जनरेटर्स ऑफ जी आर, कौन कौन सा जनरेटर है? ए की 1, ए की 3, ए की 5, ए की 7। ठीक है, तो ये 4 जनरेटर हैं आपके पास, 4 नंबर। फाइन। तो ये जनरेटर है किसके? इस ग्रुप, जिसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ग्रुप का ऑर्डर कितना है? दिस इज 8। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप के जिसका कोई ऑर्डर गिवन हो, उस ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यहीं पे रुकते हैं आज। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन को समझने की, अगर समझ आएगी ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।